तो आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, इसके पार्ट नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 5 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। जो भी स्टूडेंट पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 5 तक नहीं देखे पहले उसे देखे। आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों पार्ट नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 30 से, जिसमें लिखा बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 में अमर किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अमर जो शब्द है बच्चों उसका मतलब क्या है इसके बारे में इस क्वेश्चन में बताना है। तो ध्यान से समझना है। अमर शब्द का आविर्भाव जो मान्यता है बच्चों उसके अनुसार संस्कृत भाषा के शब्द है। ध्यान समझना बच्चों, अमर शब्द का जो आविर्भाव जो मान्यता के अनुसार जो संस्कृत भाषा के शब्द समर से हुआ। ध्यान रखना बच्चों, जो अमर जो है वह शब्द का जो आविर्भाव जो मान्यता के अनुसार संस्कृत भाषा के शब्द समर से हुआ, जिसका अगर मतलब पूछेगा जो मतलब जो होता है युद्ध या लड़ाई। एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा बच्चों। जो अमर शब्द है अमर भाषा का शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों संस्कृत भाषा का शब्द समर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बच्चों लड़ाई या युद्ध। नेक्स्ट पॉइंट, यह फारसी भाषा के शब्द अमीर से भी मिलता जुलता। बोलना चाह रहा बच्चों, जो अमर जो शब्द है बच्चों, अमर जो शब्द है वह क्या है, फारसी भाषा के शब्द अमीर से मिलता जुलता है। यह फारसी भाषा के शब्द अमीर से मिलता जुलता है। अमीर का अर्थ ऊंचे पद का कुलीन व्यक्ति से होता है। जो अमीर का जो अर्थ होता है बच्चों ऊंचे पद का कुलीन व्यक्ति से होता है। नेक्स्ट पॉइंट, यानी जो ऊंचे पद में होते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है बच्चों, अमीर बोला जाता है। ध्यान से दूसरा बच्चों, यह फारसी भाषा का शब्द अमीर से मिलता जुलता है। अमीर का अर्थ होता है ऊंचे पद का कुलीन व्यक्ति होता है, यानी ऊंचे पद में होता है उन्हीं को क्या कहा जाता है बच्चों, अमीर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 जो लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस क्वेश्चन को क्या करें, इंपॉर्टेंट मार्क करें लॉन्ग के लिए। विजयनगर साम्राज्य के पतन के कारण, जो विजयनगर जो साम्राज्य है बच्चों उसका पतन होने का कौन कौन से कारण है, सभी कारण को क्या करना बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। पहला जो कारण है बच्चों अयोग्य शासक। अयोग्य शासक का मतलब हुआ कि बच्चों जैसे कृष्णदेवराय का जो मृत्यु कब हुआ था बच्चों, 1529 में जब मृत्यु होगा तो जो भी उनके उत्तराधिकारी बने, वो जो भी जो शासक बने बच्चों क्या बने, वह अयोग्य बने। वह क्या करे, साम्राज्य को सही ढंग से चला नहीं पाए। तो वही बात इसमें लिखना चाह रहा है, कृष्णदेवराय के बाद जितने भी शासक आए वे उतने योग्य नहीं है। वे सभी जो भी युद्ध होता था बच्चों उसमें हार जाता था, क्योंकि जब कृष्णदेवराय का बच्चों जो शासन काल था उसमें जितने सारे जो विजयनगर लड़ाई होता था विजयनगर के साथ किसी भी साम्राज्य का, तो विजयनगर उसमें क्या करता बारी बारी से सभी लड़ाई में जीत जाते थे। कब बच्चों, जब कृष्णदेवराय का शासन काल था तो। लेकिन जैसे कृष्णदेवराय का जब मृत्यु होगा बच्चों 1529 में, उसके बाद जितने सारे उनके जो उत्तराधिकारी बने वो उतने योग्य नहीं बने। जो भी लड़ाई होता था उस लड़ाई में विजयनगर क्या कर जाते थे, हार जाते थे। तो वहीं बोलना चाह रहा, कृष्णदेवराय के बाद जितने भी शासक आए वे उतने योग्य नहीं है। वे सभी युद्ध में क्या कर जाते थे, हार जाते थे। कृष्णदेवराय के मरने के बाद जो भी बच्चों विजयनगर साम्राज्य के जो भी क्या बने, राजा बने, तो जितने भी जो लड़ाई हुए बच्चों उस लड़ाई में क्या करते विजयनगर हार जाते थे, क्योंकि वह योग्य नहीं थे। तो पहला कारण आपको बताना है बच्चों विजयनगर के पतन के कारण में अयोग्य शासक। अयोग्य शासक का मतलब हुआ कि जैसे कृष्णदेवराय के मरने के बाद जितने भी जो बच्चों उत्तराधिकारी बने वह क्या बने, योग्य नहीं थे। जो भी लड़ाई होता था उसमें हार जाते थे। दूसरा आपको पॉइंट ध्यान से समझना, विजयनगर के पतन के कारण में युद्ध नीति और संचालन में गिरावट। जैसे पहले के समय में बच्चों जो रणनीति था वह रणनीति क्या हो गया, खत्म हो गया। तो युद्ध नीति और संचालन में क्या हो गया बच्चों, गिरावट आ गया। इस पॉइंट को बारीकी समझना है। कृष्णदेवराय के बाद जो भी बच्चों सैनिक शक्ति, संगठन और जो कुशलता नहीं रही, क्योंकि बच्चों अयोग्य शासक थे तो साम्राज्य को सही ढंग से चला नहीं पाए। साम्राज्य के अंदर ही क्या होने लगे बच्चों, गृह युद्ध होने लगे। तो वही बोलना चाह रहा, कृष्णदेवराय के बाद जो भी सैनिक शक्ति और जो संगठन था बच्चों वह उसमें कुशलता नहीं रहा। जिस समय बच्चों कृष्णदेवराय के शासन काल में था वह उसके बाद इस तरीके का रणनीति नहीं रहा, जिसके वजह से शासक क्या कर जाते थे बच्चों, बार बार हार जाते थे। जब भी लड़ाई होती थी बच्चों तो विजयनगर के शासक तो वह क्या हो जाते थे, हार जाते थे। हारने का मेन रीजन क्या था बच्चों, उनके पास सैनिक शक्ति और जो संगठन था वह क्या उसमें कुशलता नहीं रहे, क्योंकि बच्चों विजयनगर के अंदर ही क्या होने लगा था, गृह युद्ध होने लगा था। क्योंकि सही ढंग से बच्चों साम्राज्य को चला नहीं पा रहे थे, जिसके कारण से साम्राज्य के अंदर ही लोगों क्या कर रहे थे, राजा को पसंद नहीं करते थे। क्योंकि राजा जो थे बच्चों निरंकुश हो गए थे। निरंकुश का मतलब होता अपने बारे में सिर्फ सोच रहे थे। बस आपको दूसरा पॉइंट में ध्यान रखना, युद्ध नीति के संचालन में गिरावट। कृष्णदेवराय के मरने के बाद बच्चों
जो सैनिक शक्ति जो संगठन है उसमें कुशलता नहीं रही, जिसके कारण से शासक क्या हो जाते थे, बार बार लड़ाई में हार जाते थे। रीजन है बच्चों निरंकुश शासन। अधिकांश जो शासक बच्चों निरंकुश होते हैं। निरंकुश का मतलब होता कि जो राजा थे बच्चों प्रजा के बारे में नहीं सोचते थे, प्रजा के साथ व्यवहार अच्छा नहीं करते थे, सिर्फ अपने बारे में सोचते थे। कब बच्चों, जब कृष्णदेवराय के मरने के बाद जो भी शासक बने उस शासक के बारे में यहाँ बात हो रहा है। तो अधिकांश शासक क्या हो गए बच्चों, निरंकुश हो गए। निरंकुश का मतलब होता है सिर्फ अपने बारे में सोचना, जनता के बारे में नहीं सोचना, जनता की किसी तरह का भलाई नहीं करना, एक तरह का निर्दयी हो जाना। अधिकांश शासक निरंकुश होते थे, जिसके कारण से विजयनगर के लोग इनको पसंद नहीं करते थे, क्योंकि कृष्णदेवराय के शासनकाल में बच्चों लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते थे, जिसके कारण से कृष्णदेव को जितने सारे जो प्रजा थे सबको क्या करते थे, प्यार करते थे। लेकिन उसके बाद जो भी बच्चों जो शासक बने वो निर्दयी हो गए, मतलब निरंकुश हो गए, सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, प्रजा के बारे में नहीं सोचते थे, जिसके कारण से वहाँ के जो लोग थे वह राजा को क्या करते थे, लाइक नहीं करते थे, मतलब पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनका व्यवहार प्रजा के प्रति सही नहीं था। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना, पड़ोसी राज्यों से दुश्मनी। जो विजयनगर के जो शासक थे बच्चों प्रजों के साथ क्या कर रखे थे, दुश्मनी कर रखे। तो वही बात इसमें लिखना चाह रहा है, विजयनगर के जो शासक थे बच्चों सदैव पड़ोसी राज्यों के साथ संघर्ष करते थे। पड़ोसी राज्य में कौन सा था बच्चों, बहमनी साम्राज्य। तो वही बोलना चाह रहा है, जो विजयनगर के जो शासक थे वह पड़ोसी राज्यों के साथ हमेशा क्या करते थे, संघर्ष करते थे। संघर्ष में हमेशा लड़ाई होता था, किसके साथ बच्चों, बहमनी साम्राज्य के साथ। क्योंकि उत्तर में बच्चों जो रायचूर दोआब के उत्तर में कौन सा साम्राज्य था बच्चों, बहमनी, और दक्षिण में कौन था, विजयनगर साम्राज्य था। वही बोलना चाह रहा है, पड़ोसी राज्यों से दुश्मनी होता था इनको। विजयनगर के जो शासक थे बच्चों सदैव पड़ोसी राज्यों के साथ हमेशा क्या होता था, इनका संघर्ष होते रहता। चौथा आपको रीजन बताना बच्चों, आयोग उत्तराधिकारी। कृष्णदेवराय के मरने के बाद जो भी उत्तराधिकारी बने बच्चों क्या बने थे, आयोग बने। तो वही लाइन लिखना चाह रहा है, कृष्णदेवराय के बाद उसका भतीजा, जिसका नाम आपको ध्यान रखना अच्युत राय, राजगद्दी पे बैठे। वह कमज़ोर शासक था, उसकी कमजोरी से ही क्या होने लगा बच्चों, गृह युद्ध छिड़ गया। मतलब साम्राज्य के अंदर ही बच्चों कमज़ोर की वजह से क्या हो गया, साम्राज्य के अंदर गृह युद्ध छिड़ गया, तथा गुटबाजों को क्या मिल गया बच्चों, प्रोत्साहन मिल गया। जैसे बच्चों विजयनगर साम्राज्य के अंदर जब गृह युद्ध छिड़ गया तो जो भी गुटबाज था बच्चों, जो अपोजिट जो टीम थी जिसके साथ इनका संघर्ष चलते रहता था, उनको क्या मिला बच्चों, प्रोत्साहन मिला। क्योंकि अंदर जब गृह युद्ध चल रहा था तो अपोजिट पार्टी को लगा कि सभी को लगा बच्चों जिनके साथ इनका दुश्मनी था उनको लगा कि यही क्या मौका है, क्योंकि उसके अंदर क्या बच्चों एकजुट नहीं रहा। क्योंकि कृष्णदेवराय के शासनकाल में सभी को लेकर चलते थे, लेकिन जैसे कृष्णदेवराय जब मर गए तो मरने के बाद जो भी उत्तराधिकारी उनका भतीजा बना था, उनका नाम आपको ध्यान रखना अच्युत राय, राजगद्दी पे बैठे थे। वो क्या थे, कमजोर शासक थे। उसकी कमजोरी के कारण ही साम्राज्य के अंदर गृह युद्ध छिड़ गया, जिसके कारण गुटबाजों को क्या मिला, प्रोत्साहन मिला। गुटबाजों को लगा कि बच्चों यही क्या है मौका है, बच्चों यही लगा कि कहीं गुटबाजों को लगा कि यही क्या है मौका है, अगर इस समय लड़ाई करेंगे तो जीत जाएंगे, क्योंकि क्या है साम्राज्य के अंदर क्या हो, गृह युद्ध छिड़ गया। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, उड़ीसा बीजापुर के आक्रमण। उड़ीसा बीजापुर के आक्रमण। जिन दिनों विजयनगर साम्राज्य में गृह युद्ध में लिप्त का मगन थे बच्चों, जब विजयनगर साम्राज्य में गृह युद्ध जब चल रहा था तो विजयनगर के जो राजा थे वो क्या थे, इस युद्ध में मगन थे। उन्हीं दिनों उड़ीसा के राजा, जिनका नाम आपको ध्यान रखना प्रताप रुद्र गजपति। क्या नाम बच्चों, प्रताप रुद्र गजपति। क्योंकि जनरली बच्चों उड़ीसा के शासक के आगे क्या लगा जाता था, गजपति। गजपति का मतलब होता हाथियों के स्वामी। तो जिस समय बच्चों विजयनगर साम्राज्य गृह युद्ध में लिप्त में था, लिप्त का तो मगन में था, तो उन्हीं दिनों उड़ीसा के जो राजा, जिनका नाम आपको ध्यान रखना प्रताप रुद्र गजपति, तथा बीजापुर के शासक जिनका नाम आपको ध्यान रखना इस्माइल आदिल ने विजयनगर पे क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। आपको ध्यान से इस लाइन को समझना। जिस समय बच्चों विजयनगर के अंदर गृह युद्ध जब चल रहा था, गृह युद्ध में विजयनगर के जो शासक थे वह बिजी थे, उसी समय क्या किए थे बच्चों, उड़ीसा के राजा जिनका नाम आपको ध्यान रखना प्रताप रुद्र गजपति, तथा बीजापुर के जो शासक जिनका नाम आपको ध्यान रखना इस्माइल आदिल ने विजयनगर पे क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। और गजपति हार कर लौट गए। जो गजपति थे, गजपति किन्हें बोला जाता है बच्चों, विजयनगर के शासक को गजपति कहा जाता है। गजपति का मतलब होता है लोगों को स्वामी। तो गजपति क्या कर हार गए, हार कर क्या हो गए, लौट गए। पर आदिल ने, आदिल का मतलब पूरा नाम आपको ध्यान रखना इस्माइल आदिल ने रायचूर तथा मगदल के किलों पे क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। जैसे कि वहाँ के विजयनगर के जो शासक थे बच्चों हार कर लौट गए, तो लौटने के बाद जो इस्माइल जो आदिल ने रायचूर दोआब तथा मगदल के किलों पे क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। क्योंकि उस समय विजयनगर के जो शासक थे बच्चों कमज़ोर थे, हार गए। हारने के बाद जो इस्माइल जो आदिल ने रायचूर दोआब तथा मगदल के किलों पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया।
नेक्स्ट आपको ध्यान से समझना बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, गोलकुंडा तथा बीजापुर के विरुद्ध सैनिक अभियान। बोलना चाह रहा गोलकुंडा तथा बीजापुर के विरुद्ध सैनिक अभियान। इस अभियान से दक्षिण की जो मुस्लिम रियासतों ने एक संघ बना ली, संघ का मतलब एक ग्रुप बना लिया, और इनमें विजयनगर की सैनिक को क्या कर दिया, कमज़ोर कर दिया। ये लोग क्या कर दिया, आपस में मिल गए, जिसके कारण से विजयनगर के जो सैनिक थे वह क्या हो गए, कमज़ोर पड़ गए। वही बोलना चाह रहा गोलकुंडा बीजापुर के विरुद्ध सैनिक अभियान। इस अभियान में दक्षिण के जितने सारे जो मुसलमान जो रियासत थे उन्होंने क्या बना लिया, संघ बना लिया। संघ का मतलब ग्रुप बना लिया, और इसके बाद विजयनगर के सैनिक इसकी वजह से क्या हो गए, कमज़ोर पड़ गए। नेक्स्ट लाइन आपको ध्यान रखना बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों ध्यान रखना, तालीकोटा का युद्ध तथा विजयनगर साम्राज्य का अंत। तालीकोटा का जब युद्ध हुआ बच्चों, उसी समय विजयनगर साम्राज्य का क्या हो गया, अंत हो गया। तो ध्यान से समझना बच्चों, 1565 ईस्वी में बच्चों तालीकोटा का युद्ध भी क्या है, अलग से आपको क्वेश्चन आ सकता है कि तालीकोटा का युद्ध क्या था, ये अलग से क्या एक टॉपिक बन सकता है। तो ध्यान से समझना, तालीकोटा का युद्ध जब हुआ था बच्चों 1565 ईस्वी में, यह युद्ध हुआ था विजयनगर, एक तरफ आपको ध्यान रखना बच्चों विजयनगर था, विजयनगर के अपोजिट में कौन कौन था बच्चों, बीजापुर था, अहमदनगर था, और साथ साथ क्या था, गोलकुंडा के बीच क्या हुआ था, यह युद्ध हुआ था। तालीकोटा जो युद्ध हुआ था बच्चों, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था कब हुआ था, तो तालीकोटा का युद्ध जो हुआ था 1565 ईस्वी में हुआ था। 1565 ईस्वी में हुआ था। इस एक तरफ था बच्चों विजयनगर, एक तरफ क्या था, विजयनगर, और इसके अपोजिट में कौन कौन था बच्चों, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा के बीच क्या हुआ था, तालीकोटा का युद्ध हुआ था। करके जो नेतृत्व, जिनका नाम आपको ध्यान रखना, प्रधानमंत्री राम राय ने किया था। तो पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है बच्चों, जब तालीकोटा का युद्ध हुआ था उस युद्ध में बच्चों जो नेतृत्व कर रहे थे, जिनका प्रधानमंत्री, जिनका नाम आपको ध्यान रखना राम राय। तो विजयनगर के नेतृत्व बच्चों, जब तालीकोटा का जब लड़ाई हुआ था तो विजयनगर के तरफ से कौन प्रधानमंत्री थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों राम राय थे। लेकिन अगर पेपर में क्वेश्चन ऐसे आएगा बच्चों, तालीकोटा युद्ध के समय विजयनगर के राजा का क्या नाम है, तो उसका आंसर हो जाएगा बच्चों सदाशिव राय, सदाशिव राय। ध्यान से दोनों लाइन को मीनिंग समझना बच्चों। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि जब तालीकोटा का युद्ध जब चल रहा था उस समय विजयनगर का राजा कौन था, शासक कौन था, इसका नाम आपको ध्यान रखना सदाशिव राय। क्या नाम बच्चों, सदाशिव राय। तो वही लिखना चाह रहा है, विजयनगर का नेतृत्व प्रधानमंत्री राम राय किया था। अगर प्रधानमंत्री पूछेगा तो आंसर हो जाएगा राम राय। लेकिन अगर पूछेगा बच्चों तालीकोटा का युद्ध के समय विजयनगर का राजा कौन था, तो आंसर हो जाएगा बच्चों सदाशिव राय। इस युद्ध में विजयनगर को क्या मिला था बच्चों, हार मिला था। जो तालीकोटा का जो लड़ाई हुआ था बच्चों 1565 ईस्वी में, एक तरफ क्या था, विजयनगर था, उसके अपोजिट में कौन कौन था बच्चों, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा। इस युद्ध में बच्चों विजयनगर का क्या हो गया था, हार हो गया था। इस युद्ध में बच्चों विजयनगर को क्या मिला था, हार मिला था। ने विजयनगर शहर को काफ़ी क्या किया था, लूटा था, जिस कारण विजयनगर कुछ ही सालों में क्या हो गया बच्चों, उजड़ गया। बोलना चाह रहा सेनाओं ने, जो अपोजिट जो टीम की जो सेना थी, उन्होंने क्या किया था, विजयनगर शहर को क्या किया था, काफ़ी लूटा था, जिस कारण से विजयनगर कुछ ही सालों में क्या हो गया, उजड़ गया। आगे लिखा, और इसी युद्ध को राक्षसी तांगड़ी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तालीकोटा बच्चों जो युद्ध है उसको एक और नाम से जाने जाते हैं, उसका नाम आपको ध्यान रखना राक्षसी तांगड़ी युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। जो विजयनगर साम्राज्य के पतन जब हो गया, तो पतन होने के परिणाम को बताना कि विजयनगर साम्राज्य का बच्चों जब पतन हो गया तो पतन के बाद परिणाम क्या क्या हुआ। तो परिणाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्वेश्चन पूछेगा विजयनगर साम्राज्य के पतन जब होगा तो पतन का क्या क्या परिणाम हुआ। तो पहला परिणाम आपको ध्यान समझना, विजयनगर के लाखों सैनिक मारे गए। इस युद्ध में बच्चों जो तालीकोटा का जो युद्ध हुआ या राक्षसी तांगड़ी जो युद्ध हुआ बच्चों, इसके बाद जो परिणाम में क्या मिला आपको, विजयनगर के लाखों सैनिक क्या के मारे गए और काफ़ी धन भी लूटा गया। जो वहाँ के जो सैनिक थे बच्चों, अपोजिट टीम की जो सैनिक थी, जैसे कि बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा के जो सैनिक थे, काफ़ी धन को लूटा। तो पहला परिणाम आपको ध्यान रखना है, विजयनगर के लाखों सैनिक क्या किए, मारे गए और काफ़ी धन को लूटा गया। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना परिणाम में बच्चों, इसमें विजयनगर कुछ वर्षों में ही क्या हो गया, पतन की ओर चला गया। जब बच्चों तालीकोटा का युद्ध हुआ तो इस युद्ध के बाद ही कुछ वर्षों के बाद ही विजयनगर का क्या हो गया, पतन हो गया। वही बात यहाँ लिखना चाह रहा है, इसमें विजयनगर कुछ वर्षों में ही पतन की ओर चला गया। जैसे तालीकोटा का जब युद्ध हुआ बच्चों, युद्ध में जब लूट लिए अपोजिट टीम के जो सैनिकों ने, उसके बाद कुछ सालों के बाद ही विजयनगर क्या हो गया, पतन की ओर चला गया। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, युद्ध के बाद इसका जो केंद्र हो गया दक्षिण से पूरब की ओर चला गया। युद्ध के बाद बच्चों जो इसका जो केंद्र था दक्षिण से किधर चला गया,
पूरब की ओर चला गया। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, परिणाम में विजयनगर के लिए दक्षिण में जो मुस्लिम शक्ति हमेशा के लिए सिर दर्द बनी रही। बोल नेक्स्ट पॉइंट ध्यान समझना, विजयनगर के लिए बच्चों दक्षिण में जो मुस्लिम शक्ति हमेशा के लिए क्या बन गई, सिर दर्द बनी रही। क्वेश्चन नंबर 32 में बच्चों गिवन है मंदिरों को महलों और बाजारों का अंकन के बारे में बताना है कि जो मंदिर था बच्चों, जो महल था और बाजारों के बारे में क्या करना है इस क्वेश्चन में बताना। तो ध्यान से आंसर को समझना है। 20वीं शताब्दी में विजयनगर का संरक्षण का मतलब होता है बच्चों देख रेख, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण और पुरातात्विक एवं संग्रहालय विभाग द्वारा किया गया। इस लाइन का मीनिंग समझाते बच्चों, जब विजयनगर जब उजड़ गया, जो भी थोड़ा बेस कुछ बचा हुआ था उसको संरक्षण के लिए हुए बच्चों, क्योंकि तालीकोटा का युद्ध में बच्चों विजयनगर का क्या हो गया था, पतन हो गया था। पतन होने के बाद जो भी बच्चों विजयनगर का जो भी कुछ बचा हुआ था उसको संरक्षण के लिए 2 जनों को दिया गया। पहला जो दिया गया बच्चों भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण को दिया गया और दूसरा बच्चों उसको क्या किया, संग्रहालय विभाग द्वारा किया गया। जो भी बच्चों बचा हुआ सामान था जो मिल रहा था उसको किस में सबमिट कर दिया गया, संग्रहालय विभाग द्वारा क्या कर दिया, उसको ले लिया गया। तो वहीं 20वीं शताब्दी में विजयनगर के संरक्षण के तो देख रेख जो बचा हुआ पार्ट था उसको दिया गया बच्चों भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण और पुरातात्विक संग्रहालय विभाग द्वारा इसको किया गया। जो भी बोलना चाह रहा बच्चों, 20वीं शताब्दी में विजयनगर के संरक्षण के देख रेख करने के लिए भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण और संग्रहालय विभाग द्वारा उसको किया गया। जो भी सामान जो बचा हुआ था, जो बच्चों जो मिल रहा था उसको क्या किया, संग्रहालय में सबमिट कर दिया गया। उसका 1976 ईस्वी में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता मिली। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, अगर पेपर में क्वेश्चन आता हम्पी को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा कब मिला था बच्चों, इसका आंसर जगह 1976 में है। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे आएगा बच्चों हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व मान्यता कब मिला, तब इसका आंसर 1986 में मिला। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, 1980 के दशक के आरंभ में विविध प्रकार के अभिलेखों के प्रयोग से व्यापक तथा गहन का मतलब बहुत बारीकी से होता है। गहन का मतलब क्या होता है बच्चों, बहुत बारीकी से होता है। लाइन का मीनिंग ध्यान से समझे, 1980 के दशक के आरंभ में विविध मतलब विभिन्न प्रकार के अभिलेखों के प्रयोग से, अलग अलग प्रकार के बच्चों अभिलेखों के प्रयोग से व्यापक तथा गहन सर्वेक्षण के माध्यम से, गहन का मतलब होता बहुत बारीकी से, माध्यम से विजयनगर में जो भी मिले भौतिक अवशेष वह अवशेष होता है जिसको क्या कर सकते हैं बच्चों, देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं। उनका से प्रलेखन की एक महत्वपूर्ण परियोजना की शुरुआत किया गया। बोलना चाह रहा बच्चों, इसको देख रेख करने के लिए, बहुत बारीकी से गहन अध्ययन करने के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना का क्या हुआ, शुरुआत हुआ। लगभग 20 वर्ष के काल में, ध्यान से इस लाइन को समझना बच्चों, लगभग 20 वर्ष के काल में पूरी दुनिया के विद्वानों ने इस जानकारी को इकट्ठा कर और संरक्षित करने का काम किया। बोलना चाह रहा बच्चों, विजयनगर में जो भी अवशेष जो बचा हुआ था, उस अवशेष भौतिक अवशेष जो बचा हुआ था उस अवशेष को निकालने के लिए 20 साल लग गया। तो 20 साल के काल में पूरी दुनिया के जो विद्वान थे बच्चों इस जानकारी को इकट्ठा करने तथा संरक्षित करने का काम किया। क्योंकि बच्चों तालीकोटा के युद्ध में जब विजयनगर का विनाश हो गया तो विजयनगर में जो भी चीज़ बचे हुए थे उसको देख रेख करने के लिए बच्चों लगभग जो इकट्ठा करने में कितने साल लगे बच्चों, 20 साल लगे। इसमें क्या हुआ, पूरे दुनिया के जो विद्वान थे इस जानकारी को इकट्ठा करने के लिए और संरक्षित करने के लिए काम किया। तो MCQ के फॉर्म में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि विजयनगर का बच्चों जब पतन हो गया, जो भी सामान उसके बचे हुए थे पूरे दुनिया के विद्वान ने इकट्ठा करने तथा संरक्षण करने में कितने वर्ष लगे थे, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 20 वर्ष लग गए। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, किस तरीके से संरक्षित किए, किस तरीके से इकट्ठा किए। इकट्ठा करने का पहला चरण आपको ध्यान समझना है। इसका पहला चरण यह था कि पूरी दुनिया बच्चों 25 वर्गाकार भागों में बांटकर वर्णमाला के अक्षर द्वारा इसको इंकित करना और इन खंडों को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देना, बांट देना। बच्चों जो इकट्ठा करने का जो पहला चरण था, पहला चरण को ध्यान से समझना। इसमें लिखा गया है, इसका पहला चरण यह था कि पूरी दुनिया को 25 वर्गाकार भागों में बांटकर, किसके अकॉर्डिंग बच्चों, वर्णमाला के अकॉर्डिंग क्या करना, बांटकर इसको अंकित करना तथा इन खंडों को भी क्या करना, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना। इसी के साथ बच्चों 7 के जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बच्चों पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 6 तक डिस्कस कर दिए बच्चों। अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। आप लोग का कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू।